क्या आपने कभी किसी तितली को देखा है जो फूलों से नहीं जादू से खेलती हो? नहीं ना? तो मिलिए टिंकू तितली से। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत जंगल में एक रंग बिरंगी चुलबुली सी तितली रहती थी। नाम था उसका टिंकू। टिंकू को शरारतें करने में बड़ा मजा आता था। कभी वो फूलों को उल्टा पुल्टा कर देती, कभी गिलहरी के रास्ते में पत्ते बिछा देती, तो कभी तोते के सिर पर बैठकर उसके पंख बिखेर देती। सब उसे प्यार करते थे, लेकिन जब जब वो कुछ नया कर जाती तो सब कहते, अरे टिंकू, तू कब सुधरेगी? टिंकू हंसते हुए बोलती, जब शरारतें बंद होंगी तब मैं बोर हो जाऊंगी। एक दिन टिंकू फूलों के पीछे पीछे उड़ते हुए जंगल से दूर निकल गई। वो उड़ती रही और पहुंच गई एक पहाड़ी के पास जहां घना कोहरा था। ये जगह तो बड़ी रहस्यमयी लग रही है, टिंकू बोली। और तभी एक चट्टान के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो पास गई और देखा एक जादुई छड़ी। छड़ी से इंद्रधनुष के सातों रंग निकल रहे थे, लाल, पीला, हरा, नीला। टिंकू की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो असली जादू की छड़ी लग रही है। जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, झपाक, उसके पंखों से भी इंद्रधनुष की रोशनी निकलने लगी। अब जो भी टिंकू सोचती वो सच हो जाता। पेड़ पर कैंडी और कैंडी आ गई। बिल्ली को गुलाबी बना दो और बिल्ली हो गई गुलाबी। जंगल के सारे बच्चे खुश हो गए। बंदरों को झूलने के लिए रंग बिरंगे बैलून मिलने लगे, चिड़ियों को चॉकलेट फ्लेवर दाने। लेकिन धीरे धीरे शरारतें हद पार करने लगी। टिंकू ने सूरज को चांद बना दिया, नदी को जेली बना दी और तो और बब्बर शेर को बोलती तकरीबन बंद कर दिया। अब सबको परेशानी होने लगी। गिलहरी गुस्से में बोली, टिंकू की मस्ती अब जादू से आफ बन गई है। तोता चिल्लाया, मुझे तो अब उड़ने में भी डर लगता है। जंगल की सबसे समझदार माई मैना टिंकू के पास गई। उसने कहा, बेटिया, जादू खेल नहीं होता। अगर इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे होगा तो जंगल बचेगा ही नहीं। टिंकू ने मुंह बनाया, लेकिन मैं तो बस मस्ती कर रही थी। मैना ने प्यार से कहा, शक्ति का मतलब है जिम्मेदारी। अगर सब कुछ तुम्हारे ही इशारों पर हो तो दूसरों की खुशी का क्या? टिंकू थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने छड़ी को देखा और फिर अपने दोस्तों को। वो बोली, शायद अब मेरी मस्ती ज्यादा हो गई है। उसने छड़ी को वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था, और जैसे ही छड़ी जमीन पर गई वो फुर हवा में उड़कर गायब हो गई। फिर क्या, धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। सूरज मुस्कुराया, फूल खिले, नदी फिर से पानी से भर गई। टिंकू अब भी शरारती थी, लेकिन अब वो जानती थी कब रुकना है और कहाँ मस्ती करनी है। सीख क्या है बच्चों? मजा करना बुरा नहीं होता, लेकिन जब हमारी मस्ती से दूसरों को परेशानी हो तो हमें रुकना आना चाहिए। और अगर आपके पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल करना ही असली जादू है।